जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में रखी साधारण सी 5 चीजें आपकी किस्मत बदल सकती हैं? और अगर गलती से भी आपने इन्हें दूसरों को दे दिया तो आपके घर से धन, सुख और शांति सदा के लिए विदा हो सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूँ जो प्राचीन भारत के नगर विशालपुर में घटी थी और जिसमें स्वयं माँ लक्ष्मी ने आकर मनुष्य को चेतावनी दी थी कि घर की कुछ चीजें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। बहुत समय पहले विशालपुर नगर अपने वैभव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। हर घर धन, धान्य, गहनों और रत्नों से भरा था। नगरवासी मानते थे कि यह सब केवल माँ लक्ष्मी की कृपा से ही संभव है। नगर के बीचों बीच एक भव्य मंदिर था जहाँ रोज शाम को दीपक जलते थे, घंटे गूंजते थे और पूरा वातावरण श्री लक्ष्मी नमः के मंत्रों से पवित्र हो उठता था। लेकिन उसी नगर में एक परिवार ऐसा था जो सब कुछ होते हुए भी धीरे धीरे निर्धनता की ओर बढ़ रहा था। यह परिवार था वासुदेव जी का, जो नगर के सबसे बड़े व्यापारी थे। उनके पास सोने चांदी के ढेर थे, नौकर चाकर थे, अन्न और अनाज के भरे कोठार थे। फिर भी कुछ वर्षों के भीतर उनका घर उजड़ने लगा। धन की जगह कर्ज बढ़ने लगा। नौकर एक एक कर छोड़कर जाने लगे और घर में हर समय कलह और उदासी छा जाती। नगरवासी हैरान थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वासुदेव जी भी चिंतित रहने लगे। एक रात जब वे गहरी चिंता में सो रहे थे, तभी उन्हें स्वप्न में मां लक्ष्मी के दर्शन हुए। वे 4 भुजाओं में कमल, शंख, गदा और सोने के सिक्कों से भरा पात्र लिए प्रकट हुईं। उनका रूप दिव्य और तेजस्वी था। उनकी मुस्कान करुणा से भरी थी, लेकिन आंखों में कठोर सत्य छिपा था। मां बोली, वासुदेव, तुम दुखी क्यों हो? क्या तुम भूल गए कि धन की रक्षा करना भी एक तपस्या है? तुमने अपने घर की 5 पवित्र वस्तुएं बार बार दूसरों को देकर मेरे निवास को अपवित्र कर दिया और इसी कारण मैं तुम्हारे घर से विदा हो गई हूँ। वासुदेव ने फोल्डेड हैंड्स के साथ प्रार्थना की, माँ मुझे क्षमा करें। कृपया बताइए कि वे 5 वस्तुएं कौन सी हैं जिन्हें देना महापाप है और जिनके बाहर जाने से लक्ष्मी सदा के लिए घर छोड़ देती हैं। माँ ने कहा, यह रहस्य केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए शिक्षा है। 5 वस्तुएं कभी भी घर से बाहर मत दो, क्योंकि यही मेरे निवास की जड़ है। इन्हें खोने से घर निर्धन और अपवित्र हो जाता है। इतना कहकर माँ अदृश्य हो गईं और वासुदेव भय और आश्चर्य से उठ बैठे। अगली सुबह वे आचार्य देव के आश्रम पहुँचे और पूरी घटना सुनाई। आचार्य देव ने शांत स्वर में कहा, यह कोई साधारण सपना नहीं है, यह स्वयं लक्ष्मी का आदेश है। तुम्हें इन 5 रहस्यों को जानने के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा करनी होगी, तभी तुम्हें सही उत्तर मिलेगा। इस प्रकार वासुदेव अपनी पत्नी सुभद्रा और पुत्र माधव के साथ नगर छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। यात्रा कठिन थी, परंतु हर मोड़ पर उन्हें एक रहस्य मिलता गया। सबसे पहले उन्होंने एक गांव में एक महिला को देखा जो अपने चूल्हे की राख दूसरों में बांट रही थी। वासुदेव ने पूछा, बहन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? महिला बोली, लोग मानते हैं कि राख खेत में डालने से फसल अच्छी होती है। तभी वासुदेव को माँ लक्ष्मी की बात याद आई। राख भोजन और अग्नि का प्रतीक है, इसे बाहर देना घर की उन्नति रोक देता है। और यही उन्हें पहला रहस्य मिला कि चूल्हे की राख कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। इसके बाद वे आगे बढ़े और दूसरे गांव में देखा कि लोग अपने घर का पुराना झाड़ू दूसरों को दे रहे हैं। कोई कह रहा था कि ऐसा करने से दरिद्रता चली जाती है। तभी आकाश में बिजली चमकी और मानो स्वयं लक्ष्मी ने कहा, झाड़ू लक्ष्मी का निवास है, यह स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक है। इसे बाहर देने से लक्ष्मी घर से चली जाती है। और इस प्रकार उन्हें दूसरी वस्तु का रहस्य मिला। झाड़ू आगे की यात्रा में वे एक साधक के आश्रम पहुँचे जहाँ दीपक जल रहा था। साधक ने कहा, बेटा, घर का जलता दीपक या उससे जली हुई लौ कभी किसी को मत देना। यह घर की ज्योति और आयु का प्रतीक है, इसे देने से सुख शांति चली जाती है। और वासुदेव ने तीसरी वस्तु का रहस्य जान लिया, दीपक। इसके बाद वे एक गाँव पहुँचे जहाँ एक परिवार ने अपने घर का नमक पड़ोसियों को उधार दिया। उसी रात उनके घर में कलह मच गया। तभी एक साध्वी ने समझाया, नमक रिश्तों की मिठास और स्थिरता का प्रतीक है, इसे बाहर देना लक्ष्मी का अपमान है। और वासुदेव ने चौथी वस्तु का रहस्य जान लिया, नमक। अंत में हिमालय की गुफा में तप करते एक योगी ने 5वां रहस्य बताया। योगी ने कहा, बेटा, कपड़े का कोना या पल्लू कभी किसी को मत देना, ये स्त्री की लक्ष्मी और घर की मर्यादा का प्रतीक है, इसे देना घर के भाग्य को काटना है। और वासुदेव ने 5वीं वस्तु भी जान ली। अब 5 रहस्य स्पष्ट थे। पहला चूल्हे की राख, दूसरा झाड़ू, तीसरा जलता दीपक, चौथा नमक और 5वां कपड़े का कोना। वासुदेव ने कृतज्ञ होकर योगी को प्रणाम किया और नगर लौट आए। नगर पहुँचते ही उन्होंने आचार्य देव को सब कुछ बताया
और फिर नगर के बीच सभा बुलाकर सभी लोगों को इन 5 रहस्यों के बारे में बताया। लोग आश्चर्यचकित रह गए। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही वातावरण में सुगंध फैल गई। मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठीं और लोग भाव विभोर होकर उनके चरणों में झुक गए। वासुदेव ने जो कहा वह सत्य है। ये 5 वस्तुएं मेरे निवास की जड़ हैं। इन्हें बाहर देने वाला अपने ही घर से मुझे विदा करता है। इतना कहते ही उन्होंने वासुदेव के घर की ओर हाथ उठाया और देखते ही देखते उनके घर में समृद्धि लौट आई। नगरवासियों ने यह शिक्षा हृदय से स्वीकार की और अब कोई भी व्यक्ति चूल्हे की राख, झाड़ू जलता, दीपक, नमक और कपड़े का कोना कभी किसी को नहीं देता। नगर धीरे धीरे फिर से समृद्ध हो गया। वहाँ न निर्धनता रही, न कलह और हर घर में सुख और शांति का वास हो गया। मित्रों, ये कथा हमें यह सिखाती है कि माँ लक्ष्मी केवल सोने चांदी की देवी नहीं है, बल्कि वे मर्यादा, पवित्रता और संतुलन की शक्ति हैं। अगर हम उनकी मर्यादा का पालन करेंगे तो धन और सुख शांति सदा हमारे घर में बनी रहेगी।